हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजय क्लास की तरफ से। हम सभी आपकी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि पढ़ रहे थे। संधि में जिसमें हमने कल व्यंजन संधि की शुरुआत की थी। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने आपको 3 नियम पिछली की क्लास में बताए हैं। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो सभी पिछली क्लास देख लें। ठीक है, आज हम उसके आगे ही पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के हम आज आपके सामने चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम जिसमें से ता संबंधी कुछ नियम है। तो ता संबंधी नियम को हम देखते हैं। जैसे कि आपका पहला आता है, यदि ता के बाद यदि च और छ आता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है? च हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यदि ता के बाद च या छ आता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? आपका च हो जाएगा। चा कैसा है ये भी आपको याद रखना है कि हलंत लगा हुआ चा है, अर्थात कि वो आधा चा हो जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि में आपके ता संबंधी जो नियम है उसमें आपका पहला नियम ये आता है कि यदि ता के बाद च या छ आता है तो वह ता जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? च में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि इसमें देखते हैं हम, जैसे आपका आता है उत धन चारण। ठीक है, हमने क्या देखा? उत धन चारण। हमने आपको बताया ता के बाद यदि ता के बाद आपका चा आता है तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? चा में। ता आपका चा में हो जाएगा तो उत धन चारण का क्या बन जाएगा? आपका उच्चारण। ठीक, ता के स्थान पे क्या हो गया? आपका चा हो गया। इसी तरह आपका नेक्स्ट जगत धन छाया। जगत धन छाया, ता के बाद कौन सा शब्द आया? छ शब्द आया। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ता के बाद छ शब्द आने पे ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। तो जगत च छाया, जगत छाया। ठीक है, जगत धन छाया मिलके क्या बन गया? आपका जगत छाया। ये आपको नियम याद रखने हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि संधि में जितनी भी हम आपकी नियम बता रहे हैं आप वो नियम कंठस्थ कर लीजिए। आपकी कोई भी संधि आपसे पूछी जाएगी, संधि पूछी जाए या संधि विच्छेद पूछा जाए, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ताश संबंधित ये आपका पहला नियम था। अगला नियम हम देखते हैं जो कि आपकी ता से संबंधित है। दूसरा नियम है, यदि ता के बाद, दूसरा नियम क्या कहता है? यदि ता के बाद ज या छ आता है तो ता का परिवर्तन जो है वो किस में हो जाता है? ज में हो जाता है। यदि ता के बाद ज, ता के बाद ज या झ, ता के बाद यदि ज और झ वर्ण आते हैं, आता है तो ज और झ, तो फिर ता के स्थान पर क्या हो जाता है? आपका ये ज हो जाता है, ज हो जाता है। नेक्स्ट नियम क्या? ता के बाद यदि आपका ज और झ आता है तो ता के स्थान पे वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे कि आपका हो गया सतधन जन, सतधन जन। तो आपका क्या बना ये? एक मिनट सभी लोग, हेलो। जी सर, हम थोड़ा सा आए हुए थे यहाँ पे वो शटर में नंबर लगाने के लिए मम्मी का। जी जी जी, फर्स्ट वाले का समय लगता है सर। आ रहे हैं।
ठीक से हाथ में ठीक। एक मिनट सभी को, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, एक कॉल आ गई थी अर्जेंट। चलिए, तो हम ये क्या देख रहे थे, आपका ता से संबंधित नियम था। आपका ता से संबंधित क्या नियम है, ता के बाद ज और झ आता है तो ता का क्या जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने बताया आपका सत धन जन, ता के बाद आपका ज आया तो क्या बन जाएगा, ता के स्थान पर ज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका सज्जन। ठीक, ये आपको समझ में आया। इसी तरह आपका हो गया उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, यहाँ पे भी ता के बाद ज आया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर उज्ज्वल, ज फिर आधा ज। ये जो शब्द आपका उज्ज्वल है, ये आपका वर्तनी में बहुत शब्द पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो दोनों ज हैं वो क्या है, आधे आधे पूछे जाते हैं। ठीक है, उज्ज्वल कैसा है आपका, उत धन ज्वल, उज्ज्वल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जैसे उत धन झटिका, उत धन झटिका, उद्दन झटिका का क्या हो जाएगा आपका उज्झटिका, उज्झटिका। ठीक है, इसी तरह आपके अगले ता संबंधी और नियम में भी आपके आ जाते हैं। जैसे कि अगला नियम देखते हैं हम, ता संबंधी आपका अगला नियम क्या है, तीसरा नियम, कि यदि ता के बाद, यदि ता के बाद ट और ड आता है, यदि ता के बाद ट और ड आता है तो ता के स्थान पर, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर टा जो है वो ड में बदल जाएगा। जो आपका टा है वो डा में बदल जाएगा। ठीक है, टा जो है वो आपका डा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने लिखा वृहत, वृहत धन टीका। ठीक है, क्या है आपका वृहत धन टीका, वृहत टीका में क्या आपका लगा, वृहत ता के बाद ट आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ट डा में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृहत टीका। तो यहाँ पे ता के स्थान पे क्या ट और ड हो जाता है तो क्या है वृहत धन टीका, तो ये हो जाएगा आपका वृहत टीका। ता किसमें हो गया आपका, टा में परिवर्तित हो गया। उत धन डयन, उत धन डयन, ये आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, अगर टा आएगा तो उसके पहले ता जो है वो टा में परिवर्तित हो जाएगा और डा आएगा तो ता जो है वो डा में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा उड्डयन। क्या हो गया आपका उड्डयन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं ता संबंधी नियम के अंतर्गत, ता के बाद यदि ला हो तो ता का, ता के बाद यदि आपका ला आता है, नेक्स्ट नियम क्या है, ता के बाद यदि ला आए तो ता का ला में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका ता जो है वो किस में हो जाएगा, ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उत धन, उत धन लास, क्या है आपका उत धन लास, तो ये किस में हो जाएगा, उत धन लास आपका उल्लास हो गया, उल्लास। ठीक है, उत धन लास आपका क्या बन गया, उल्लास। इसी तरह अगला है, जैसे कि इसी में एग्जांपल देते हैं तत् धन लीन, क्या है आपका
तत् धन लीन। तो हमने क्या बताया, ता जो है वो ला अगर बाद में आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ता जो है आपका आधे ला में परिवर्तित हो जाता है। तो तत् धन लीन का क्या हो जाएगा आपका, तल्लीन। नीरज सर का फोन आया था, नीरज सर ने पूछा है कि कहाँ हैं आप, तो हमने कह दिया है कि हम मम्मी का नंबर लगाने आए सदर में। ठीक है, बता दें। ठीक, तत् धन लीन का क्या हो जाएगा आपका, तल्लीन। तत् धन लीन का आपका हो गया तल्लीन। ठीक है, इसी तरह ता संबंधी आपके और नियम है। नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। ये सभी चौथे नियम के अंतर्गत आते हैं। चौथे नियम में आपका पांचवा नियम है जो ता से संबंधित है। यदि ता के बाद आपका श अर्थात कि तालव्य श हो तो ता का चा में च और श का छ हो जाता है। यानी कि ता के बाद यदि आपका तालव्य श आता है, ता के बाद यदि आपका तालव्य श आता है तो कैसे इसमें परिवर्तित होता है, ता के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, चा हो जाएगा, और श के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, छ हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है। यदि ता के बाद श आता है तो ता के स्थान पे चा हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। ठीक, इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे हो गया आपका उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, उत्धन श्वास। उत्धन श्वास में क्या हो गया आपका, ता के बाद श आया है तो ता के स्थान पे च और श के स्थान पे छ हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा उच्छ्वास। क्या बन गया आपका, उच्छ्वास हो गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट आपको देखते हैं शतधन शास्त्र। शतधन शास्त्र, शतधन शास्त्र का क्या बनेगा, ता के बाद यदि आपका तालव्य श आता है तो ता के बाद तालव्य श आएगा तो ता के स्थान पे च हो जाएगा और श के स्थान पर छ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा च और यहाँ पे शास्त्र। तो क्या हो गया, सच्छास्त्र। क्या है, सच्छास्त्र। ठीक है, इसी तरह आपको संधि करनी है सभी की, जिस तरह हम एक वर्ड के नियम के अनुसार आपको संधि करनी है। ठीक, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जितने भी जो भी आपके नियम है आपको नियम के अनुसार ही संधि करनी है, और संधि करने के बाद जो उसका आपको निकल आया है। जैसे आपने ये किया, हमने आपको संधि विच्छेद भी बताया है कि आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक, वर्ण विच्छेद करके आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा नियम आपका बन रहा है। ठीक, चलिए ता संबंधी आपका अगला नियम देखते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत आपके ता संबंधी अगला नियम, ता संबंधी अगला नियम जो है इसमें आता है ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ठीक, क्या कहा है कि यदि ता के बाद यदि क्या है आपका हा हो तो ता के स्थान पर, ता के बाद यदि हा हो तो कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा बन जाएगा। ठीक है, ता के बाद यदि हा आता है तो ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर धा बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तत् धन हित। ठीक, तत् धन हित, ता के बाद यदि हा आएगा तो क्या करेंगे, हम ता के स्थान पर दा कर देंगे और हा के स्थान पर धा कर देंगे। कैसे करेंगे, तत् है ता, दा हमने किया, हा के स्थान पर धा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तद्धित। तत् धन हित क्या बन जाएगा आपका, तद्धित।
या इसे ही हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तद्धित। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं और सेम है। इसमें क्या होता है कि इसमें दा आधा है तो आधा हमने इससे अलग से लिख दिया और इसमें हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उत्धन हार। उत्धन हार, उत्धन हार। अब इसका हम संधि करेंगे तो कैसे होगा, ता के बाद यदि हा आए तो क्या हो जाएगा, ता के स्थान पे आपका दा और हा के स्थान पर धा हो जाएगा। जैसे उद्धार, क्या हो गया, उद्धार। ठीक, अब आप कहेंगे उद्धार हमें दूसरी तरह लिखा हुआ मिलता है, पर आपकी हिंदी में जहां आधे वर्ण की बात आती है तो आपका ये भी लिखा हुआ सही माना जाता है, उद्धार। और इसके अलावा जो आप और लिखा हुआ एक रहता है आपका उद्धार। ठीक, तो ये रहता है उद्धार। तो ये और ये है एक ही चीज, पर हम संधि कर रहे हैं तो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप नियम बता रहे हैं कि कैसे ता के स्थान पे अगर हम दा लिख दिए, हा के स्थान पर धा लिख दिए तो क्या बन गया आपका उद्धार। ठीक है, तो ये आपके ता संबंधी नियम हो गए। इसके बाद हम व्यंजन संधि के अंतर्गत आपके री संबंधी अगला नियम देखते हैं। अगला नियम जो है वो आपका री से संबंधित है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका पांचवा नियम, पांचवा नियम क्या कहता है कि री, र और श के बाद ना व्यंजन आए तो ना का ड़ हो जाता है। कैसे, इसमें क्या बताया है, री, रा और श। कौन सा श है यहाँ पे, मूर्धन्य श। ठीक, के बाद क्या आए, ना आए, ना आए। के बाद अगर ना आए तो ना के स्थान पे क्या परिवर्तित हो जाएगा आपका, ड़ा। ना के स्थान पे क्या बन जाएगा, ड़ा बन जाता है। ठीक, जैसे कि परिधन नाम, परिधन नाम। ठीक, अब इसमें क्या है, परिधन नाम, रा के बाद ना आए तो ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका परिणाम। ठीक, परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन नाम। इसी तरह प्रधन मान। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पा के बाद ना आए, ना आपके यहाँ शब्द में अगर है तो क्या हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रा नहीं, ये क्या है, इसमें री जुड़ा हुआ है ना, हमने क्या री भी बताया, रा और श। तो यहाँ पे क्या है, ये री है और ना आया तो क्या हो जाएगा, ये प्रमाण। ना के स्थान पे क्या बन गया, ड़ा हो गया। राम धन अयन। ठीक, तो राम धन अयन का क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे रामायण। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए इससे संबंधित आज के हमने व्यंजन संधि के नियम देखे हैं। अगली क्लास में हम आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत माँ से संबंधित नियम या अन्य जो बचे हुए नियम हैं वो आपके हम व्यंजन संधि से संबंधित देखेंगे। आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करने के लिए सभी लोग विजुअल आर्ट क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो सभी प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं।